दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ कमाल के इन्वेंशंस के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि एक ऐसी कोटिंग के बारे में बताऊंगा जिससे अगर 11 टन के ट्रक को भी खींचा जाए तो वो कोटिंग बिल्कुल भी नहीं टूट सकती। और ऐसी ईंटों के बारे में बताऊंगा जिनको तोड़ना नामुमकिन होता है। दोस्तों आपने भी कभी ना कभी पानी पीकर पानी की बोतल को फेंक दिया होगा, और ऐसा बहुत से लोग करते भी हैं। पर इस तरह से कई भी बोतल्स फेंकने से पोल्यूशन बढ़ता है, लेकिन इन प्लास्टिक बोतल्स का भी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के ब्लॉक्स बनाकर हम घर बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ईंटें आसानी से टूट भी जाती है, या फिर किसी दूसरे ब्लॉक्स का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी टूट जाते हैं। लेकिन ये जो ब्लॉक्स है इनका टूटना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये बहुत सारे प्लास्टिक के बोतल से बने हुए होते हैं। और इन ब्लॉक्स को बनाने के लिए इस तरह की मशीन के अंदर इन बोतल्स को डाला जाता है। डालने के बाद इस तरह का ब्लॉक बनकर रेडी हो जाता है। फिर इस ब्लॉक का इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया जा सकता है। इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन छोटे रूम्स, शॉप्स या फिर कैफेज बना सकते हैं। और ये काफी हल्के भी होते हैं और इनको जोड़ना भी बहुत ही आसान होता है। इनको जोड़ने के लिए किसी भी कंक्रीट की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इन ब्लॉक्स को आयरन रॉड्स में फिट करना होता है, कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से छोटे और हल्के घर बनाए जा सकते हैं। दोस्तों बारिश के मौसम में हर जगह पर पानी इकट्ठा होता रहता है, लेकिन अगर किसी जगह पर पानी इकट्ठा नहीं होने देना है तो इस तरह के एक्वा बॉक्स सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस एक्वा बॉक्स सिस्टम को जमीन के अंदर लगाया जाता है। तो जब भी बारिश होती है तो वहां पर पानी इकट्ठा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बॉक्सेस पानी को जल्दी से जमीन के अंदर खींच लेते हैं। बारिश होने के बाद साधारण जगहों पर जो पानी इकट्ठा होता है वो जल्दी नहीं सूखता है, क्योंकि जमीन जल्दी उस पानी को नहीं सोख पाती है। लेकिन जहाँ पर इस एक्वा बॉक्स सिस्टम का इस्तेमाल किया गया हो वहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बॉक्सेस सारा पानी जमीन के अंदर नीचे खींच लेते हैं। और इन बॉक्सेस को लगाना भी बहुत ही आसान होता है। और जब भी बारिश होती है तो वो सारा पानी इन बॉक्सेस के अंदर चला जाता है। और जब भी इस बॉक्सेस के अंदर पानी जाता है वो साथ में ही फिल्टर भी होता है। तो फिल्टर होने के बाद वो पानी इन बॉक्सेस में इकट्ठा होता है। फिर उस पानी का इस्तेमाल घर में किया जा सकता है। दोस्तों घर बनाना हो या फिर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन सीमेंट से भी आगे है इस तरह की कोटिंग। ये कोटिंग सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत और फ्लेक्सिबल होती है। ये कोटिंग इतनी मजबूत होती है कि साधारण सीमेंट की पकड़ टूट सकती है, लेकिन इसकी पकड़ टूटना थोड़ा मुश्किल होता है। इस कोटिंग को अगर किसी भी चीज पर लगाया जाए तो वो एक सख्त चीज में बदल जाती है, फिर उसका टूटना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर किसी बॉक्स पर इस कोटिंग को लगाया जाए तो फिर वो बॉक्स ना तो टूट सकता है और ना ही मुड़ सकता है। और ये कोटिंग पानी में मिक्स नहीं होती है। अगर किसी पानी के ऊपर इस कोटिंग को लगाया जाए तो पानी के ऊपर एक सख्त लेयर बन जाएगी, लेकिन ये कोटिंग पानी के साथ मिक्स नहीं होती है। तो अगर इस कोटिंग से ईंटों को जोड़ा जाता है तो वो ईंटें मजबूती के साथ जुड़ जाएंगी। और अगर उनको अलग करने के लिए अगर इस पर हथौड़े से भी मारा जाए तो ईंटें टूट जाएंगी, लेकिन इसकी पकड़ बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। और साथ ही इस कोटिंग की जुड़ाई फ्लेक्सिबल भी होती है। जब इस कोटिंग को एक बेल्ट पर लगाया गया और उस बेल्ट से 11 टन के ट्रक को खींचा गया तो बेल्ट बिल्कुल भी नहीं टूटा। और उसी तरह से एक तरबूज के ऊपर इस कोटिंग को लगाया गया और तरबूज को छत से फेंक दिया गया, फिर भी वो तरबूज नहीं फूटा। तो ये कितनी मजबूत कोटिंग है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दोस्तों जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं इनको आपने तो जरूर देखा होगा। इन्हीं के जरिए पूरी सिटी को वाटर सप्लाई किया जाता है। लेकिन जब इतने बड़े टैंक्स को पेंट करने की बात आती है तो अगर पेंट करने का काम वर्कर्स को दिया जाए तो वो लोग इस काम को करने में कई दिन लगा देंगे। लेकिन अगर इस कोटिंग रोबोट का इस्तेमाल किया जाए तो ये बड़े से बड़े टैंक को बस कुछ ही घंटों में पेंट कर सकता है। इस रोबोट को इसके जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जाता है और ये ऑटोमेटिकली भी काम करता है। इस कोटिंग रोबोट में जो पाइप्स और केबल होते हैं उनको पेंट करते समय ऊपर की ओर लटका दिया जाता है
ताकि जब ये रोबोट पेंट करे तो इसको उस केबल या पाइप का वजन ना सहना पड़े। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये रोबोट पेंट लाता कहाँ से है, तो ये जो रोबोट है ये एक मशीन से कनेक्टेड होता है। वो मशीन नीचे होती है और उसी मशीन के अंदर पेंट डाला जाता है और पेंट डालने के बाद एक पाइप के जरिए वो पेंट इस रोबोट को प्रोवाइड होता रहता है और साथ ही इस रोबोट को इलेक्ट्रिसिटी भी इस मशीन के जरिए मिलती रहती है। और इस तरह से इस कोटिंग रोबोट का इस्तेमाल करके 80% काम को बहुत ही तेजी से पूरा किया जाता है और बाकी का जो 20% है, यानी कि जो टैंक के कोने हैं या फिर कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर ये रोबोट नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर पेंट वर्कर्स ही करते हैं। दोस्तों, दीवार बनाने के लिए एक एक ईंट को तो जोड़ना पड़ता ही है, लेकिन अगर इस तरह के कीका ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाए तो ना तो ईंटों को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी और ना ही अलग से कॉलम्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं समझे ना? तो चलिए बताता हूँ। जहाँ पर भी इन कीका ब्लॉक्स के जरिए दीवार बनानी होती है, वहाँ पर पहले जमीन में आयरन रॉड्स को गाड़ दिया जाता है, फिर उन रॉड्स के ऊपर इन कीका ब्लॉक्स को लगाया जाता है और एक के ऊपर एक इन कीका ब्लॉक्स को जोड़ा जाता है और एक कीका ब्लॉक्स आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो इसके कारण जो भी ब्लॉक लगाया है और उसको कनेक्ट किया गया है वो नहीं हिल पाता है और इस तरह से एक के ऊपर एक ब्लॉक लगाकर इनको तैयार किया जाता है। फिर इनको तैयार करने के बाद इनके अंदर कंक्रीट भर दिया जाता है और कंक्रीट भरने के लिए मशीन का इस्तेमाल जरूरी है और इससे काम भी तेजी से होता है। दोस्तों, जानवरों को खुजली करने में बहुत ही मजा आता है और वो हमेशा खुजली करते ही रहते हैं और अगर उनको कोई सहलाता है तो उनको बड़ा ही आनंद होता है। तो जहाँ पर गायों की खेती की जाती है वहाँ पर कुछ इस तरह के पेंडुलम ब्रश लगा दिए जाते हैं। ये पेंडुलम ब्रश एक दीवार के साथ रॉड से कनेक्टेड होते हैं और ये इलेक्ट्रिक ब्रशेस होते हैं जो घूमते रहते हैं। तो जानवर इसके पास अपनी खुजली मिटाने, अपने शरीर को साफ करने और मजा लेने के लिए आते हैं। और अगर खुजली करते समय जानवर इस पेंडुलम को ढकेलते भी हैं, तो ये पेंडुलम टूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से लटका हुआ होता है जो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और दोस्तों, जहाँ पर गायों की खेती की जाती है वहाँ पर गोबर के कारण पूरा रास्ता कीचड़ कीचड़ हो जाता है, जहाँ पर चलना तक मुश्किल होता है। तो उन रास्तों को साफ करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के आगे एक स्क्रैपर होता है जो सारे कीचड़ को आगे ढकेलता जाता है और कीचड़ को ढकेलने से वो सारा कीचड़ स्क्रैपर में इकट्ठा होता रहता है और जो भी कीचड़ इस स्क्रैपर में इकट्ठा हो जाता है वो कीचड़ इस मशीन के अंदर जो टैंक होती है वहाँ पर इकट्ठा होता चला जाता है। जब ये मशीन कीचड़ साफ करती है तो रास्ते का हर कोना कोना साफ हो जाता है और इस मशीन के आगे जो स्क्रैपर होता है वो इस तरीके से फोल्ड भी कर सकता है, जिससे कि ये मशीन छोटे रास्तों को भी आराम से साफ कर सकती है। और सारा कीचड़ साफ करने के बाद जो भी कीचड़ इस मशीन के अंदर इकट्ठा हुआ होता है उस कीचड़ को ये मशीन बाद में बाहर फेंक देती है। दोस्तों, ये है कर्ब रोलर। रोड के साइड में जो छोटे बैरियर्स होते हैं उनको बनाने के लिए इस कर्ब रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। इन बैरियर्स को बनाने के लिए पहले रोड के साइड में लोहे के ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं और इन ब्रैकेट्स के अंदर कंक्रीट भरा जाता है। कंक्रीट भरने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के अंदर कंक्रीट होता है तो उस कंक्रीट को इन ब्रैकेट्स के अंदर डाला जाता है। डालने के बाद वर्कर्स उस कंक्रीट को फैलाने का काम करते हैं और बाद में उस कर्ब रोलर को इन ब्रैकेट्स के ऊपर रख दिया जाता है और एक कर्ब रोलर जोर जोर से घूमता रहता है। ये एक मशीन से कनेक्टेड होता है, वही से इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है और इसके तेजी से घूमने के कारण ही ये कंक्रीट स्मूथ होता चला जाता है। और इसी तरह से इस कर्ब रोलर का इस्तेमाल करके बैरियर्स को तेजी से बनाया जाता है। और इस कर्ब रोलर की तरह ही और भी रोलर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल रोड्स बनाने के लिए किया जाता है और इस तरह के रोलर्स का इस्तेमाल करके काम को बहुत ही तेजी से पूरा किया जाता है। मुझे लगता है ये इन्वेंशंस आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप इसी तरह के और भी कमाल के इन्वेंशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आपको ढेर सारी वीडियोस मिलती रहेंगी।